मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ब्रह्मांड की समस्त महिलाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुराधा पांडे एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर। भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। बहुत सारी कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। हम इस विशेष परिचर्चा में कुछ पावरफुल विमेन से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, जानेंगे कैसे उन्होंने अपना सफ़र तय किया और अनेकों मुसीबतों के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। आज हमारे साथ इस विशेष परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं शिरीषा राघवेंद्र जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और शी टीम को हेड कर रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। शिरीषा जी, हमारे साथ इस विशेष परिचर्चा में हैं श्रीमती शीना रानी जी, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट भी हैं और अग्नि मिसाइल्स में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वो ASL DRDO में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हैं लॉ की प्रोफेसर डॉक्टर माधवी, जो कि MCHRDC के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जब हम बात करते हैं भारत की और महिला दिवस की, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट का बात हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एम्पावर होना, किसी को एम्पावर करना कोई ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरह नहीं है कि आज मैंने उनको ट्रांसफ़र किया और वो एम्पावर हो गए। ये अपनी इच्छा पर है, अपनी स्वयं की चाहत पर है कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तभी हम एम्पावर हो सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आज जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका प्रतिशत 25 से 30% मात्र है। वहीं अगर हम नॉर्वे जैसे देशों को देखें तो वहाँ पर महिलाओं का योगदान 70% है। कामकाजी से मेरा अर्थ यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने से है। वैसे हर महिला अपने आप में कामकाजी होती है और 24 घंटे वो कुछ ना कुछ कर रही होती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि भारत को भी एक लंबी दूरी तय करना है, एक लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो है कई क्षेत्रों में आज भी बहुत कम देखी जा सकती है। मैं डॉक्टर माधवी की तरफ रुख करती हूँ और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपने अपना जो सपना देखा था उसे कैसे साकार किया। क्या कुछ कठिनाइयाँ आपने मुसीबतों को झेला और कठिनाइयों को पार करते हुए इस मुकाम पर पहुँची हैं? एक लड़की थी, स्मॉल टाउन ऑफ तेलंगाना से बिलोंग करती थी और मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरा फादर डॉक्टर थे एंड मेरा फादर ही वाज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश देन द कंबाइंड आंध्र प्रदेश। क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट में काम करते थे, बहुत सारा ट्रांसफ़र्स होते थे उनका। PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर लोकेटेड इन द विलेजेस। नाउ बहुत सारे PHCs आ गए तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, एंड दे आर सिचुएटेड इन टाउन्स नाउ। बट when I was young, the PHCs were located in villages only. Since he was working with the government then, he used to get transferred many times. But the thing is, ये लड़की का तो बहुत बड़ा सपना था अपने फादर के जैसा एक डॉक्टर बनने का। She was very studious also, not just that, you know, she was just dreaming about it and she was working hard too. आप बात कर रहे थे ना हार्ड वर्क का, nothing is like hard work. You have to work really hard. And ये बच्ची भी बहुत she was very good at studies
एंड क्या हुआ 10th में शी कुड पास आउट 10th एट द एज ऑफ 14 एंड वो तेलुगु मीडियम में पढ़ती थी. दैट्स वाई आई हैव गिवन यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई फादर would get transferred from one place to another place. That too we were located in villages because there was no convent school there. I had to get myself educated from a Telugu medium school only. Government schools में सरकारी स्कूल में पढ़ के 14 years को I had passed 10th and 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट भी आ गई थी. अरे वाह. नाउ इधर एक टर्न आ गया मेरे लाइफ में. जून में 10th पास हुआ तो नवंबर में there was a proposal of marriage. Oh. Like South India में एक tradition रहता like where a girl can get married to her own maternal uncle. That is my mother's brother only. And then शादी हो गई. मैं 14 साल का थी. में आपकी शादी हो गई. शादी हो गई 14 साल का थी. देन वो मैं डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट जो आ गई इधर वो मार्क्स से मुझे हैदराबाद में सीट मिला एक बड़ा कॉलेज में. वो बड़े कॉलेज में सीट मिलने के लिए तो इतने रुपये लेके जने क्यू में थे. उधर मेरा मेरिट से सीट मिल गया. मैं इंटरमीडिएट में ज्वाइन हो गई थी इधर. इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया. बाद में मैं ये एमसेट भी लिखी थी. एमसेट होने के बाद क्या हुआ अब 600 रैंक आया. जब 500 तक ही मिलते थे विदाउट रिजर्वेशन. अब 600 रैंक आए तो प्राइवेट कॉलेज में मिल सकते थे सीट मगर कौन पे करना फीस. मैं मैरिड हूँ अब हस्बैंड पे करना या आपका ससुराल पे करना नहीं तो फादर पे करना. उसमें से वो डिस्कशन ऐसा हो गया. अल्टीमेटली I couldn't join in medicine. Though I belong to a conservative family wherein though it is your own mother's mica, but the thing is like you have to do all the household work. वो marriage के साथ बहुत सारे कठिनाइयाँ एंड बहुत सारे क्या बोलते मुश्किल भी आ जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो निभाते मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी. अच्छा. मैं रेगुलर कॉलेज को नहीं जा सकी मगर प्राइवेट में आई कुड कंप्लीट माई डिग्री. बट मैरिज के साथ और एक क्या आ जाता बच्चे आ जाते हैं जी. और मैं आई बिकेम मदर व्हेन आई वाज ओनली 17. That means immediately. 17 साल में आप माँ बन गई. Yes, 17 years I became mom. I just completed 17 then. Then I had to take care of my child at that age and बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बिल्कुल. और जब एक बहू बन जाती है लड़की तो अपने माँ भी बन गई, बहू भी बन गई, माँ भी बन गई, बट बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ और उम्र मात्र 17 साल. मात्र 17 साल. अब क्या करूँ. जब भी मैं मेरा ड्रीम्स जो थे नहीं छोड़ी. कभी भी नहीं छोड़ी. ये बच्ची के साथ भी मैं डिग्री कंप्लीट करी. फिर लॉ में ज्वाइन हो गई. लॉ में क्यों ज्वाइन हुई मैं. माय हस्बैंड इज़ एन एडवोकेट. उन्होंने लॉ किए थे. अब फादर के जैसा डॉक्टर तो नहीं बन सकी. मैं क्या सोची सम प्रोफेशनल कोर्स लेट मी ज्वाइन इन लॉ. आज हम भले ही अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं और यहाँ आए हैं लेकिन यहाँ पहुँचने तक में भी हम सभी ने अपनी जो दैनिक जिम्मेदारी होती है बच्चों को देखना, उन्हें स्कूल भेजना, उन्हें खिलाना, परिवार को देखना, वो सब जिम्मेदारी निभा कर ही हम अपने जो चाहत जो हमारी है उसे हम पूरा कर पाते हैं. बिल्कुल सही आपने कहा. मैम आप कहाँ से हैं और कैसे आपको लगा कि आपको एक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट बनना है, वो भी मिसाइल के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है. जबकि हम आज देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम भले बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन महिलाओं की जब हम उसमें बात करते हैं तो बहुत कम महिलाएं हम देख पाते हैं कि वो विज्ञान के क्षेत्र में देखी गई हैं. और टॉप में अगर हम बात करें तो गिनी चुनी महिलाएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं. तो कैसे क्या आपका सपना था, कैसे आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, उसके बारे में बताइए. My parents had a vision. They only encouraged me to come into this, at least education. That is what that they gave so much importance. इतना महत्व दिया education को. हम 2 sisters है
दोनों को पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद शादी सब देखेंगे. इट वॉज अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन फॉर मी. वो उनका सपना था कि हमको कुछ ना कुछ लेवल में आना चाहिए बोल के, वो हमारे को दे दिया था दैट यू ट्राई टू गो इन द फील्ड वॉट एवर यू लाइक, whatever is the field of interest, we will always be there to support. That is the way. Not only parents, I can tell my grandparents also had the vision to promote, at least they could see that okay, we should not stop them because they are ladies or women. They allowed my mother to go, at least that is really, we are realizing the importance, because whatever happened to my mother, same thing she tried to pass it on to me. इसलिए मेरे को भी इतना encourage किया कि पढ़ाई में पूरा ध्यान करो, घर का काम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी पढ़ाई का क्या जो भी चाहिए. एंड आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन द 10th क्लास. उसके बाद पूरा जिम्मेदारी तो मेरे माँ के ऊपर आ गई. दोनों लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो उसको वो सोसाइटी में ब्रिंगिंग अप विद सो मच ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न्स, and because she was working, relatives bhi utna, we never used to mix so much with the relatives also. Apart from her busy schedule in the office, she ensured that whatever हमारा requirements जो भी है, कपड़ा है, books है, जो भी चाहिए, everything she tried to meet with whatever meager money she used to earn at that period. And after seeing her, no, it was like an inspiration for us that we should come forward, we should stand on our own feet, and then okay, we can think about the future. First requirement was to stand on your own feet. Then you can dictate what you want, and whatever field you want. My sister has gone into the administration field, I have gone into the science field. So that freedom we got from our parents. So I am really thankful to them. Without them, their vision and all, I would never have, I cannot imagine me being here in this, I mean this position itself, coming up to this जब stage. मैं केरला की बात सोचती हूँ मैम, तो आज हमारे देश भर में सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन में हम देखें, महिलाएं या लड़कियां जो हैं वहीं पर शिक्षित पाई जाती हैं. तो वो वहाँ का मुझे लगता है कि एक वो वहाँ पर था. और जब घर में ही आपको एक रोल मॉडल मिल जाता है देखने को, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. आपने साइंटिस्ट बनना है, ये आपके दिमाग में कब आया? जब हम छोटे थे, सबसे we are hearing that rockets are being launched from our ground, our place. स्मॉल सी शोर बीच से रॉकेट लॉन्च होता था, फ्रॉम ए छोटा चर्च से होता था. ऑल द कंट्रोल यूज्ड टू बी डन फ्रॉम द चर्च. एंड उस समय दैट VSSC, दैट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इट वाज लाइक ए ड्रीम लोकेशन फॉर अस. Even I never imagined I will be working there. But after completing my engineering from Trivandrum Engineering College, I got an opportunity to work in VSSC. And it was like sapna sach hua bol ke साकार हो गया. It was, and working in that, I got a very good base thing from that place. And my interest from the childhood was in physics and maths. Maths was one of my favorite subjects. I think normally people उतना अच्छा नहीं लगता है ना, मैथ्स से थोड़ा डर लगता है. मेरे को डर नहीं था, बहुत मेरे को बहुत पसंद थी, both maths as well as physics. And physics, especially the experiments we used to do in the college and all, used to fascinate me. And like that only I got the opportunity to work in ISRO. Then afterwards, in meantime I got married also. Just before joining ISRO itself, my marriage was there. But I got married at the age of 23 years. 23 साल की उम्र में ही शादी हो गई. उससे immediately I got the job in VSSC also. Then उधर भी when I joined, I think because it's a women's thing, I'll tell, I was pregnant at that time, at the time of joining. Just 1 year before that, my marriage was there. And when I was going for joining the place, we had to do a medical checkup. So medical checkup के लिए गया तो उधर बोले थे कि you have to do X-ray. All the complete some checkups will be there. So many tests are there. X-ray करने के लिए बोला तो मैं बोला the pregnant है, we cannot do the X-ray. तो doctor immediately क्या he has called our office administration and told, she is a lady, she is pregnant, how she will be useful for you. अभी आपको लिया तो आपको, if you are taking this lady into service, she will not be of use to you. Why you are accepting such a lady?
I got such a shock, no. I never thought it was a weakness. Pregnancy was a weakness in the for a career woman. I can work for some more time. No, I am only. I am not at the time of delivery or something. I am still. I have so many more months to go for this thing, my delivery also. That was a very big shock that I realized. Okay, woman है तो ऐसा भी हो सकता है. I have to fight. We have to fight to get into that place also. We went and talked to the administration department. Udhar se they have to check up with the government rules what is there. Luckily the government rules favor our thing that you cannot stop a lady from service if she has been. I was selected as topper in that interview and I am being denied my job itself, that offer itself I am being denied. But then finally they found out that you cannot stop it, and finally I got my appointment order to join VSSC. That was especially it was a dream come true, and suddenly I am losing it because of my pregnancy. I could never accept such a situation. उसके बाद we worked there for 8. Both of us are from ISRO. My husband and me both are working in ISRO only. Both were in ISRO. उसके बाद my mother also passed away due to cancer. Around then I was also not feeling comfortable in the same. We used to stay together almost, and then my husband had a vision that we will shift from Trivandrum. Then the next opportunity we thought was DRDO. That is how we shifted the base to DRDO in the year 99. Both of us shifted together. And it was a similar technology wise, science wise, both were almost identical thing. So from then onwards I am working in Defence Research and Development Organization as a scientist. And coming to discrimination wise, working place wise, I have not seen anything. If coming to ISRO or DRDO, if you see science, no, it does not have any gender. There is no science. If I do an experiment, it does not see whether a boy is doing or a girl is doing. जो भी होना है होता है ना. जो result आना है result आएगा आ जाएगा. Only it is there in the minds of the people that a lady is doing such a work. Oh, that the way they look at the people, no, that only समाज में वो बना हुआ है. बना हुआ है. Lady ऐसा कैसे कर सकती है? But it was not a easy task for me also to come up also, because especially when you have very small children. I will tell to same advice I will tell. It is a 24 hours job. तो मैम आपने इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए और आज एक मुकाम हासिल किया है, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के हम चीज़ें देखते हैं और लाइफ को और आगे ले जाते हैं। तो मैं शिरीषा मैडम के पास आती हूँ और आप बताइए शिरीषा जी कि आप जब छोटी थी क्या सोचा था आपने कि एक दिन मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, और किस तरह से जो समाज में लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, या क्या प्रेरणा रही आपकी, क्या चीज़ आपको मोटिवेट किया? क्योंकि जनरली हम देखते हैं हमारे घरों में लड़कियों को या महिलाओं को बोला जाता है आप टीचर बन जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ आप बैंक में नौकरी कर लीजिए। पुलिस में जाने के लिए अभी भी जो भारतीय पेरेंट्स हैं वो उतना इनकरेज नहीं करते, तो आपकी कहानी क्या है? मेरा एक डिफरेंट नॉट दैट डिफरेंट कहानी, मगर एक मैं मैं छोटी थी जब ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है मैं कुछ ये बनना वो बनना है, मगर मेरे को कुछ क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, बस वही छोटी सी ड्रीम था और वो हम पार हो चुके थे। तो आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हमेशा क्लास फर्स्ट आते थे, मगर मेरे को ऐसा कुछ सपना ही नहीं है मैं पुलिस बनना है और कुछ ऐसा। मगर एक छोटी सी इंसिडेंट हैज़ क्रिएटेड सम डिफरेंट थॉट प्रोसेस। मैं तब घर जा रही थी, हम स्कूल और घर के बीच में हमारा आई हेल फ्रॉम संगारेड्डी, तो वो मेदक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ऑफिस वहाँ पे था जी। तो वो भी एक डिफरेंट इंसिडेंट है कि वो टर्निंग में कलेक्टर ऑफिस जो है वो टर्निंग में था। तो मेरे पास एक साइकिल रहते थे, तो मैं साइकिल में जाते वक्त वो टर्निंग के लिए वहाँ पे स्लो होती थी मैं। बहुत लोग वहाँ पे बाहर वेट करते थे और दीन स्थिति में रहते थे वो, कि दे यूज्ड टू सीक सम हेल्प फ्रॉम, मदद चाहते थे उन लोग। तो मैं वहाँ पे जाते समय मैं देखती थी इन लोग यहाँ अंदर है क्या, इतने लोग वहाँ पे खड़े क्यों रहते हैं, वेट करते क्यों, वहाँ पे होते क्या है जॉब। तो वो मेरा थोड़ा इंस्टिगेट हुआ था कि
देखेंगे उसमें कहाँ क्या होता है क्या, तो थोड़े 2 दिन आई मीन इनिशियल डेज में वहाँ पे टर्निंग में रोकती थी कि क्योंकि आई वाज नॉट परफेक्ट इन साइकिलिंग. बाद में भी when I was perfect in cycling also, then I continued stopping there and then getting down. वहाँ पे रोकना है, वहाँ पे पैदल चलते हैं वहाँ पे देखती थी. तो that initiated in me that ये अंदर बिल्डिंग में जाना है और ये सब लोग बाहर जो वेट कर रहे हैं उन सब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मदद करना है. वो मेरा दैट इंस्टिल समथिंग आई हैव टू डू फॉर ऑल ऑफ देम सिटिंग आउटसाइड. सब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं वहाँ पे अंदर जाना है बस. तो ये मेरा इंस्पिरेशन था. बाद में आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ द कलेक्टर ड्यूटीज़ एंड ऑल. देन आई वांटेड टू बिकम ए कलेक्टर. वैसा मेरा ड्रीम आया था, मगर शॉर्ट टर्म ड्रीम वाज ओनली टू बी अ क्लास टॉपर, टू एक्सेल, टू गेट ऑल द प्राइजेस इन द रिपब्लिक डे, टू गेट ऑल द प्राइजेस. तो वो रहता था, मगर बिकॉज ऑफ दैट टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन. तो आई थॉट नहीं मेरे कुछ पोजीशन वहाँ पे लेना है. तो वो मगर 10th क्लास में, 10th क्लास तक आई वॉज लाइक गोइंग ऑन नॉर्मली. बट मेरा एक है ना वो ड्यू टू डबल प्रमोशन इन द स्कूल डेज, तो मेरा 2 years पहले ही मेरा 10th क्लास हो गया था. तो वो मेरे लिए बहुत फेचिंग था वो. तो बाद में इंटरमीडिएट MPC लिए थे, उसमें भी MSET टॉप रैंक आए. तो मैं इंजीनियरिंग फ्री सीट आया था मेरा JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुकटपल्ली यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कर चुकी थी. तो बाद में माई ड्रीम वॉज ऑलवेज टू बिकम अ कलेक्टर. बट वो क्या हुआ, इंजीनियरिंग हो गया. इंजीनियरिंग होने के बाद वो 3rd year में ही कैंपस प्लेसमेंट्स जो रहता है उसमें 2 कंपनी में विप्रो एंड IBM में सेलेक्ट हुई थी. तो सभी लोग बोल रहे थे घर में, रिलेटिव्स एंड ऑल, नो यू डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर जस्ट 18-19 एंड यू हैव गॉट प्लेस्ड इन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस. तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हुई थी. तो मेरा बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज ऑलवेज हैविंग टू कम टू UPSC एंड सिविल्स. बट I thought anyways my eligibility is not there. I was not even eligible to eligibility आई नहीं थी. तो I was just 18-19 years when I completed my engineering. तो 21 years एलिजिबिलिटी था. तो मैं सोची थी ठीक है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक राउंड मार के आ सकते, तो वहाँ पे भी एक्सप्लोर करके आ सकते, क्योंकि वंस यू आर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देन उतना ईजी नहीं है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के. नॉट करेक्ट ऑल्सो. तो आई थॉट ठीक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आई विल जस्ट एक्सप्लोर. तो वो विप्रो में ज्वाइन हुई थी मैं. तो विप्रो में विद इन 1 year बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस उन लोग ने ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दिया है. तो वहाँ से आई हैड टू गो टू फिनलैंड वेर इन आई वर्क फॉर नोकिया कंपनी वहाँ पे. तो ये 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. मेरे को वो 2 years एडिशन वो बहुत यूज़ हुआ था. तो आई हैव सीन ऑलमोस्ट 17 countries टू वर्क फॉर डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप. तो वहाँ पे मेरे को ये लगा था कि मेरा ड्रीम जो है मैं वो डाइवर्ट हो रही है, और मैं पूरा प्राइवेट इंडस्ट्री में सेटल हो रहा है. तो बिना बोल के मैं वहाँ पे रिसिग्नेशन दे के आई केम टू इंडिया एंड आई रोट दिस ग्रुप्स लिखी थी. तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मुझे आया था ये सिलेक्शन, DSP का सिलेक्शन. बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू बिकम अ कलेक्टर ओनली. तो मगर हम लोग वहाँ पे ऑप्शंस देना रहता था, तो क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स. मगर हमारे सिलेक्शन में, हमारे नोटिफिकेशन में ओनली वेरी 9 पोस्ट वर ओनली कलेक्टर पोस्ट, सब कलेक्टर पोस्ट. आफ्टर दैट ओनली DSP पोस्ट वर देयर. एंड मेरा एक जर्नी था कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम यूरोप आई गॉट मैरिड टू माई ओन फ्रेंड. तो इमीडिएटली वी वेंट टू सिंगापुर फॉर, वहाँ पे भी मैं वर्क करी थी. तो पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे पढ़ती थी. आई नेवर जॉइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद. आई वाज नॉट इन इंडिया टू जॉइन. तो वहाँ पे मैं यहाँ से मटेरियल लेके और ऑनलाइन में प्रिपेयर हुई. तो जस्ट प्रीलिम्स के 1 दिन के लिए सिंगापुर से यहाँ पे आके एग्ज़ाम लिखी थी. आई वाज नॉट श्योर वेदर आई विल गेट इट और नॉट, बट गुड दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बट मेरा जब मेंस एग्ज़ाम था तो मैं प्रेग्नेंट थी तब. तो वैसे ही एग्ज़ाम्स लिखना पड़ा. और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद इन 6 days, दैट वाज माय फर्स्ट डिलीवरी. तो विद इन 6 days आई हैड टू अपीयर फॉर माय मेंस एग्ज़ाम.
तो यहाँ पे मैं मेरा मदर का रोल बोलना चाहती थी. Everyone, including me, was not thinking that I'll go and write exam, because it was my first C-section, and then it was all new to me. It was all very difficult for me to cope up. So my mother was like, it's already 5 days. You have to Take rest. get no, you need not take rest. It's already 5 days. You have to go. You can write exam. I am sure about you. You will go and crack the exam. Then I was like, okay, when mother is besides you, you have everything in world. बिल्कुल. तो मैं सोची अच्छा ठीक है, मैं अगर लिख सकी तो ठीक है. Then my husband and my father both were not that comfortable. They were like, no, पहले you get normal to get normal. But they both helped me to write an exam. So I went, and unfortunately my center was in the second floor, where I had to step in, climb up 40 steps. Immediately after 6th day of my C-section. It was very tough. Magar, when you encourage your daughter, when you encourage your women in home, that they can achieve the, they'll be able to achieve the heights. So I had written 9 exams continuously, and every exam duration was 3 hours, and you can imagine, you Sitting have 3 so hours. much of complications immediately after the delivery, and the most important part is you have to handle the baby. So Correct. and immediate frequent feedings and all. Yes. So all this I'm realizing now. Then my concentration was only to appear for exam and give it the best. तो मैंने वो एग्ज़ाम्स पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस DSP. देन तो आफ्टर एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसे मैं कहूँगी कि मतलब जब माँ हमें आगे बढ़ाती है, जिसमें हम अपनी प्रतिरूप देखते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं. दुनिया में सबसे पहले अगर बच्चा आता है तो वो माँ को ही अपनी सारी दुनिया मानता है. और जब माँ हमारे साथ खड़ी होती है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते. बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं माँ का. बिल्कुल. और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पेरेंट्स ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का बात तक नहीं आते थे हमारे घर में. आई ऑल्सो स्टडीड इन वेरी नॉर्मल स्कूल, बट वहाँ पे मैं कितना डिस्क्रिमिनेशन देखते थे हम लोग. व्हेन आई वाज इन 8th क्लास ऑल्सो मेरा फ्रेंड गॉट मैरिड, वन ऑफ द फ्रेंड्स गॉट मैरिड, एंड मैं 10th क्लास पढ़ी जब भी एक फ्रेंड मैरिड वहाँ 10th क्लास में मैरिज हुआ था उनको. तो हम लोग ने पूछा कि इतना जल्दी क्यों मैरिज. तो उन लोग बोलते थे कि हमारे घर में नहीं, मम्मी पापा क्लियरली एक्सप्लेन करें, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लड़कियों का एजुकेशन. बिल्कुल. एजुकेशन मगर बॉयज़ का ओके, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस. पढ़ा सकते हैं लेकिन लड़कियों को हम नहीं तो पढ़ा उस टाइम पे भी हमारे घर में वी वर गिवन अ साइकिल, वी वर गिवन अ नॉर्मल एजुकेशन. तो नाउ वी कैन सी द रिजल्ट. बिल्कुल सही बात कह रही हैं. मैं अब डॉक्टर माधवी के पास आती हूँ. जेंडर बायस की हम बात करते हैं, हम बहुत सुनते हैं जेंडर बायस हर जगह है. आपने तो अपनी लाइफ में रियलाइज़ भी किया, और एजुकेशन को भी हम लेकर देखते हैं कि घर में भी ये चीज़ होता है कि लड़कियों को कम पढ़ेगी तो भी चलेगा, और उनकी शादी कर दी जाए तो हमारा भार कम हो जाएगा. आज जब हम काम करने जाते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं इस तरह की स्थिति. तो वैसे में हमारे पास क्या प्रावधान है कानूनन? कानून क्या कहता है ऐसे में, और क्या महिलाओं को इसमें क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, आप बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इससे जानकारी ले सकेंगे. इंटरनेशनल वुमेंस डे का भी अब थीम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. एंड या आप जो भी बोलो, कुछ भी बोलो, दो वी ऑल आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग, डेफिनेटली देयर इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एंड एट वर्क प्लेस ऑल्सो. There are many laws like which talk about there shall not be any gender discrimination. हमारा राज्यांग ये कहता है constitution is gender neutral. It doesn't talk about male or female. It talks about rights of all citizens of India. But and constitution हमको हम सब महिलाओं को ये नहीं बोलती आप ये समय के बाद बाहर मत जाओ, ये समय के तक घर पे आ जाओ, मेल कैन गो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा राज्यांग में, बिकॉज इट इज़ द बेसिक लॉ
बेसिक लॉ फॉर एनी अदर संविधान लॉ। में ऐसा कोई प्रावधान नहीं ऐसा है कि कुछ भी जिसमें नहीं है, हमें कहीं रोक टोक मिले या कहीं हमारे साथ it is भेदभाव हो। only the societal perspective towards जी। it. That's why not only the constitution, हमको और लॉ है, जो भी महिलाएं हों उनको आदमियों के साथ जब हम सेम काम करते हैं वो काम के लिए हमको सेम पेमेंट मिलना चाहिए जो आदमियों को पे करते। एंड जब हम बात कर रहे थे पहले, हमारा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लाइक घर में देखना पड़ेगा, बाद में आके ऑफिस में भी देखना पड़ेगा, उधर भी एक ऑफिस प्रोटेक्शन में भी वी हैव प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें महिलाओं को और ज़्यादा इम्पेटस देती है और ज़्यादा प्रोद्बल देते हैं। अब जाके विथ ऑल रेस्पेक्ट यू कैन वर्क इन दी ऑफिस एनवायरनमेंट। एंड जैसा अब हम बात कर रहे थे, जितने भी आप यू मे रीच एनी हाइट, बट जब महिला काम करती है तो महिला वेदर यू विल बी एबल टू डू इट, आप कर सकते हो क्या, उसकी क्षमता पर शक किया जाता है, आप कर बिल्कुल। सकते हो क्या, ये जैसा एक वो डाउट तो कहीं भी जाओ एक्सप्रेस होता ही रहता है। बट लॉ नेवर सेज, लॉ में वी हैव मेनी लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड का, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिसमें भी देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नेवर डिस्क्रिमिनेट्स एनीवन। बट ये हमारा सोच में है, ये हमारा समाज के सोच में है। इसलिए क्या करना चाहिए, हम महिलाओं को एजुकेशन देना चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन, नॉट बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एंड दे शुड बी अलाउड टू pursue their higher education. And if society doesn't allow you to do so, अपने आप हम काम करना। अब देखिए, मैं ना डॉक्टर बन सकी, ना IPS ऑफिसर बन सकी, मगर अब मैं IPS ऑफिसर्स को, IAS ऑफिसर्स को तो ट्रेन कर रही हूँ। मरीचना रेड्डी ट्रेन्स ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स एंड स्टेट सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो। अब तो मैं 8-9 बैचेस का ऑल इंडिया सर्विस के भी काम कर चुकी हूँ। आई वॉज एडिशनल CD, ला क्लासेस ले लेती हूँ मैं। अब इधर उधर जाके क्या हैड आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ, अब चलो हो गया, शादी हो गया, ये सब हो गया, अब घर में बैठेंगे, ये सोच लिया तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब क्या है, स्वावलंबन या आत्मनिर्भर बनना हमारे ऊपर है। एंड लॉ भी कहती है, लॉ भी कहती है, बहुत सारे लॉ हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट करे तो आप आवाज़ उठाना पड़ेगा। फॉर दैट लॉ का जानकारी ज़्यादा रहना चाहिए फीमेल में, महिलाओं में। शीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने बड़े पद पर आज कार्य कर रही हैं, आज एक डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं मिसाइल जैसे डिपार्टमेंट में, जहाँ पर औरतें विज्ञान के क्षेत्र में वैसे भी हम देखते हैं कि बहुत कम हैं। वहाँ पर आपके जैसे समकक्षी भी हैं जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, वो भी एक डायरेक्टर अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ऐसे माहौल में आप अपने आप को कैसे कायम कर पाती हैं, और जो आपके नीचे जो मेल साइंटिस्ट मैं कहूँगी जो हैं, वो कैसे आप उनसे काम करवा पाती हैं, क्या चैलेंज रहता है? मोस्टली 90% लोग जो बर्ताव करते हैं ना हमसे, एटलीस्ट दिस फील्ड, साइंटिफिक फील्ड एंड ऑल, इवन वेदर इसरो और DRDO, आई डिड नॉट फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज ए लेडी। हमारे काम के ऊपर देख के ओनली यू आर गिवन मोर एंड मोर न्यू असाइनमेंट्स, नो। सो इफ वी आर एबल टू डेडिकेट एंड शो दैट वी कैन डू इट, वो एक स्टैंडर्ड सेट किया तो फिर उधर से हटना मुश्किल है। दे कैन नॉट रिमूव अस ऑल्सो बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी आर पुटिंग एंड इवन द सपोर्ट वी गेट फ्रॉम द टीम ऑल्सो, दैट आई विल टेल एज ए लेडी वी हैव सम, I think God has given some good powers which is really useful for us as in improving our leadership qualities. Mainly if you see, we are very good listeners, no? कोई भी कुछ ना कुछ बात करने के लिए आता है तो we are able to listen to them so patiently. So मर्द लोग में उतना नहीं रहता, patience नहीं रहता, but हमको तो we will be able to naturally we are given that thing. So whenever even a gents also, they are able to connect with us and they feel that ठीक है, ये लोग सुन रहे हैं हमारा जो प्रॉब्लम है, whether it's a technical problem or personal problem, सुन रहा है तो थोड़ा डिवोशन ज़्यादा हो जाता है, तो काम करने में भी उसका
इफेक्ट रहता है व्हेन दे वांट टू वर्क फॉर अस आल्सो, उसमें भी दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन ए स्मॉल वे टू इम्प्रूविंग द ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट आल्सो. अनदर मेजर थिंग इज वी गिव वैल्यू फॉर देयर ओपिनियंस. जो भी बोल रहे हैं ये है, वो ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, ये डिज़ाइन अच्छा है, ऐसा बोलते, तो वी आर लिसनिंग, वी आर टेलिंग ओके ठीक है, इसमें कुछ इम्प्रूव करेगा. द वे वी टॉक, द वे वी डील विद द सिचुएशन ना, थोड़ा पर्सनल टच रहता है महिलाओं को ज़्यादा कंपेयर टू जेंट्स. इसलिए आई थिंक द सिचुएशन एटमॉस्फेयर विल बी, आई फील women के लिए it is a good field only. There is nothing anybody can come forward in this field. There is nothing science field में कुछ भी नहीं है. We have enough of patience. And another thing is we are always doing multitasking in the house. So whatever experience हम घर में जो कर रहे हैं ना, we are doing financial management, पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब टास्क इतना कुछ, इवन टास्क वाइज किचन का काम करना, फिर घर का क्लीनिंग करना, वो सब एवरीथिंग, सो मेनी वैराइटीज ऑफ वर्क हम वी आर ट्राइंग टू मैनेज. टू मच ऑफ मल्टीटास्किंग इज देयर इन द हाउस. So office maybe it will be a limited way, we are trying to use that experience in the office also. That has come to use for us in when dealing with the situations in the office also. So that way I think our major thing is God has given us very good inner strength which we never realize. महिलाओं को कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो दैविक रूप से प्राप्त हैं, और उसके चलते आज हम लोग जो भी अपना गोल है, या हम बाहर भी काम कर पाते हैं, घर का भी ख्याल रखते हैं, और एक संपूर्ण फैमिली को हम साथ लेकर चलते हैं, और ऐसे करके हम अपने देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं. बहुत अच्छी बात कही मैम आपने. शिरीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप शी टीम को हेड कर रही हैं, क्या कभी कोई ऐसा वाक़या आया हो जो आप हमें बताना चाहें, बहुत ही जटिल? किस तरह की कंप्लेंट्स महिलाओं की आती हैं जनरली आपके पास अभी? पहले जेंडर इक्वालिटी के बाद बात करें तो एज शी सेड वी आर ब्लेस्ड विथ कंपैशन. हम लोग बहुत सुन के वो कंपैशनेट है हम, दैट वी आर born we are blessed with. And multitasking, ये क्या होता है हमारे ऑफिस में, हम शी टीम्स को कई तरह के लोग आते रहते. few people husband and wife issues है तो they both will be very hyper. they husband बोलता है कि आप ओनली वुमेन का सुन रहे हैं, और वुमेन बोलता है मैडम उनको ये मारो, मार के बोलो. तो ये सब ये क्या है ना, हम लोग पूरा उन लोगों का केस स्टडी पढ़ के सुन के थोड़ा बहुत both should feel that I am listening only to them, तो उतना पेशेंस से वो हियरिंग देके उन लोगों का पूरा नेगेटिविटी हम लोग लेके तो ओनली पॉजिटिविटी स्प्रेड करके उन लोगों को अच्छा तरह से ट्रीट करके उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके गए तो दे लीड देयर लाइफ वेरी हैप्पीली. हम लोगों का कई केसेस है कि इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों लिख के भी दिए कि हम लोगों को टुगेदर रहना ही नहीं है, तो वी वांट वी डोंट वांट टू गेट रिकंसाइल. वैसा केसेस को भी हम लोग बहुत पेशेंस से उन लोगों को सुन के इसका गुड हैबिट्स उनको, उनका गुड हैबिट्स इनको बोल के वी रिकंसाइल देम. और ये हस्बैंड एंड वाइफ का. और ईव टीजर्स व्हेन इट कम्स टू एडोलेसेंट पीपल, एंड इन लोगों का बहुत अट्रैक्शन वो डाइवर्शंस बहुत होता है. हम लोग जब पढ़े, जब देर आर नो फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑल दिस सोशल मीडिया. अभी जो क्या है ना, उन लोग पढ़े जब दे आर इनटू सो मच ऑफ सोशल मीडिया, उन लोग देर पिक्चर्स शेयर करते हैं, उन लोगों का वीडियो कॉल्स करते हैं, उन लोगों का पूरा पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, ताकि उन लोगों का उन लोगों का लूप होल्स पूरा पकड़ के उन लोग ऑपोजिट पर्सन, वो फ्रॉडस्टर्स, दे विल कीप ऑन ब्लैकमेलिंग देम. वो जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट में काम करते हैं, तो वो बहुत ट्रस्ट वर्ड जो है वो पूरा आउटडेट हो रहा है, तो उसमें वो ब्लैकमेल करते हैं. फ्रॉडस्टर्स विल कीप ऑन ब्लैकमेलिंग देम, दे विल फोर्स देम टू कम हियर एंड देयर, दे विल टेक पिक्चर्स and then keep on, they'll cheat them, like they'll send them to their parents, their they'll make it viral in the social media. तो ये बहुत तरह से चीटिंग हो रहा है. तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वाई डू यू एक्चुअली टॉक टू स्ट्रेंजर्स. अगर आपको कुछ ये आजकल ये ट्रेंड क्या है ना, वो सेंटिमेंट से
गर्ल्स को ट्रैप कर रहे हैं। तो हमको मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अगर बहुत अच्छा जॉब है, मेरे को अच्छा सैलरी है, हम लोग मैं आपको शादी करके हम दोनों फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे सेटल होंगे। तो दिस गर्ल्स आर बिलीविंग दैट। तो बाद में देखे तो उनको कुछ जॉब नहीं रहता, ऑल फेक सर्टिफिकेट्स, ऑल फेक जॉब्स, एवरीथिंग फेक। तो दिस गर्ल बाय द टाइम शी रियलाइज शी इज ऑलरेडी इनटू ट्रैप, and because of that trust she keeps on sharing her personal pictures, personal data, everything. And after coming out, if she wants to lead a normal life, then this fellow starts sharing these pictures with her husband, her in-laws and all. बाद में she cannot come out of that. तो उन लोग suicidal tendencies रहते हैं इनको। ये बहुत सारा, अभी सोशल मीडिया कैसा है, एक फ़ोटो आप लेके सोशल मीडिया में अपलोड कर, तो बाद में आप डिलीट करें तो भी वो इट इज़ आउट ऑफ योर हैंड्स नाउ। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग यही अवेयरनेस दे रहे हैं, वुमेन कैन डू लॉट मेनी थिंग्स। अभी हम लोग, आप पुलिस में देखें तो वी आर डूइंग ट्रैफिक ड्यूटी, वी आर डूइंग नाइट राउंड्स, वी आर डूइंग every day एक women officer takes care of the entire security also in night time in Hyderabad city. तो ऐसा officers भी they encourage women like anything. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक आर ट्रीटेड अलाइक। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत अच्छा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई सिचुएशन आया हो या कोई केस हो बहुत क्रिटिकल हो और बीइंग लाइक यू आर द इंचार्ज, बट उन्होंने ये सोचा हो कि ये महिला है, इतना क्रिटिकल केस शायद ये हैंडल ना कर पाए? तो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इनफैक्ट वो क्रिटिकल केसेस हमको देता है क्योंकि हम लोग स्टेबली वी आवर थॉट प्रोसेस विल बी very efficiently we handle actually in all the angles we think we aim for their safety, at the same time we aim for their confidentiality, we aim for their privacy also. So we take care of everything, we solve the problem in a holistic manner ताकि उनको problem ना होगा for उनमें। Even if she does something wrong in a hurry also, we keep that as a confidential matter, and then in many cases उन लोग family members को भी पता नहीं होता है कि उनको problem आया और solve भी हो गया। तो that is the beauty of she teams की we maintain हाई कॉन्फिडेंशियलिटी। हमारे ऑफिसर्स का ड्राइवर्स का फैमिलीज में भी बहुत सारा ऐसा केसेस आए, तो वो पासवर्ड शेयर करे तो उसमें से पूरा दूसरा फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेज के वो पैसा लेके उन लोगों के पास से पूरा फॉल्स फैक्ट्स बता के उनका डिफेम करना चाहते थे। और मगर हम लोग वो पूरा सॉल्व करें ताकि हमारे वो फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक तो शी टीम की कि आप लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीज़ों को, और एक जो सिक्योरिटी की भावना होती है, एक जो ट्रस्ट होता है तभी बिल्डअप होता है जब हमें पता है कि हम अगर किसी को कोई अपनी बात बता रहे हैं तो वो सिक्योर है, वो सेफ है। तो वो जो ट्रस्ट आप लोगों ने बिल्ड किया है, डेफिनेटली आज हैदराबाद की जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, वो इसका लाभ उठा रही हैं और बहुत अच्छा शी टीम काम कर रही है। डॉक्टर माधवी जी, जब हम कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक महिला बीइंग अ लेडी, उसे क्या कुछ जानना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में, या क्या रूल्स उसे पता होने चाहिए जब वो एक काम कर रही हो एक वर्क प्लेस में? किस तरह की टीजिंग या किस तरह की चीज़ों को वो कंप्लेन कर सकती है? या ये भी हमें आप बताइए कि कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वहाँ पर एक महिला अगर काम कर रही है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ होनी चाहिए अनिवार्य रूप से? जैसा हम ये जेंडर के बारे में, महिलाओं के बारे में बात कर रहे, तो अब हम whoever is sitting here, we are all heading one or the other department, and हमारे यहाँ भी मारी चिन्ना रेड्डी में भी we work under different centers. वो centers का 6 centers है तो 4 centers are being led by ladies only. We are the heads. That means now there is a realization among everyone that women can also
लीड मेनी थिंग्स एंड लाइक नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, शिरीषा मैडम वो बोल रही है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी nowadays there is no discrimination, बट ऐसा आजकल तो थोड़ा डेफिनेटली ये सुझाव आ गया है सोसाइटी में, बिकॉज वी हैव मेनी लॉज इन फोर्स। उसमें ये जो महिलाओं को क्या जानकारी रहना चाहिए, ये रेस्पेक्ट वर्क प्लेस में रेस्पेक्ट के साथ, जो रेस्पेक्ट के साथ हम वर्क करना चाहिए, वो रेस्पेक्ट हम डिमांड करना है, नहीं तो रेस्पेक्ट अर्न करना है। दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली। ऑफ कोर्स वी अर्न रेस्पेक्ट बाय आवर डिमीनर, हम जैसा कंपैशन के साथ जैसा हम काम करते हैं वैसा करते हैं, वे तो हम अर्न करते हैं। बट लॉ कहते हैं आप डिमांड भी कर सकते हो, लाइक प्रोटेक्शन तो देना ही देना है एम्प्लॉयर को, लाइक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज रख के अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कंप्लेंट्स कमिटी तो रहना ही चाहिए एवरी वर्क प्लेस में। जहाँ 10 के ज़्यादा लोग काम कर रहे हो उधर एक आईसी तो रहना ही चाहिए। मेनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, एंड ये आईसीज नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी हो, अब एक मॉल हो, मॉल में 10 से ज़्यादा काम कर रहे हो, उधर भी एक आईसी रहना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्शन लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, सब पे। इसलिए क्या होना है, जब भी आपको कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप फेस करे हो, नहीं तो जो आपका काम जो मिलना है वो नहीं मिल रहा हो और आपको ज़्यादा काम कर रहा हो, लाइक ऐसा कुछ भी है, तो देयर शुड बी अ फोरम वेयर यू कैन गो एंड टेल। ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन को जाने में महिलाएं को दिक्कत होती है, डर लगता है, डेफिनेटली डर लगता है, नॉट ओनली फॉर ए वीमेन, एनीवन दे हेजिटेट टू गो। इसलिए to encourage women and to go and put forth their grievances, ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी लॉ में ही है। इसलिए ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कीपिंग दिस आईसी। ओनली थिंग इज दे नीड टू नो that there is an IC। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हर डिपार्टमेंट में एक आईसी होना चाहिए, और अगर वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं तो वो अपने अधिकार पूर्वक अपने काम को वो मांग भी सकती हैं, और अगर उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है तो उसकी भी वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। शीना जी, आप हमें बताइए कि आपके यहाँ किस तरह का माहौल है, और एक संदेश जो आज आप हमारी देश की बेटियों को देना चाहेंगे। हमारे ऑफिस में भी विमेंस सेल है सेपरेट, और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसमें आई थिंक इवन आउटसाइड एक्सटर्नल एक्सपर्ट मेंबर इज आल्सो देयर, सो दैट वो डिसीजन जो दे रहा है वो पार्शियलिटी नहीं रहना चाहिए ना, बिकॉज मोस्टली द problems whatever or thing is reported will be among the employees of the same organization, and some of the members will be from the same organization। इसलिए बाहर का लोग को भी especially from some society or some clubs or some organizations are there, their members whoever is heading such organization, उनका that head will be a member of our ICC, and we have a lab level ICC as well as headquarters level, so that DRDO level also there is a ICC, so that once it is not being able to be resolved at a lab level or it is involving multiple labs, ऐसा है तो इसको next level में भी raise करके, and we are trying to resolve all the things। Some cases are there which we are able to, whatever we have been able to resolve all the cases। एक संदेश जो आज आप देना चाहेंगी, क्योंकि आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं और वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जी, बेसिक शिक्षा एज वेल एज हायर एजुकेशन ना, हम सब वही एक ही पॉइंट में आ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रहे हैं ना अभी तो, आई थिंक टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा सो मेनी स्कीम्स आर ऑल्सो evolving, encouraging people, students to, I mean small children to take up education and to reduce the dropouts। जो हो रहा है कि 10 तक कुछ कोई तो 10 साल तक पढ़ता है, उसके बाद आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसा शादी करवाना, ऐसा होके वो अभी थोड़ा कम है, फिर भी वो चल रहा है, बिकॉज इफ यू टेक ऑल ओवर इंडिया ये तो चलता रहता है, हाँ बहुत सारा होता रहता है।
Then coming to college education, then also some other pressures, maybe their society pressures or something, there also people are trying to drop out, especially girls. But gents है तो male they see that boys should be educated, वो तो एक compulsory है. But coming to lady girls, पढ़ना है उन्हें पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए जो भी चाहिए वो लोग सब पेरेंट्स पे जितना श्रम चाहिए वो करने के लिए भी जितना खर्चा चाहिए, वो इतना केपेबल नहीं है तो भी वो उसको मेडिसिन इंजीनियरिंग सब जगह इतना खर्चा करके भेजने के लिए रेडी है. बट वो जो केपेबल लेडीज़ है वो आर मेरिटोरियसली एबल टू गेट सीट ऑल्सो, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू गो इन दैट डायरेक्शन. और बाद में भी देखती हूँ जब स्पेशली और साइंस फील्ड व्हाट वी आर सीइंग इज आफ्टर गेटिंग अ जॉब दैट इनिशियल पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे करियर के लिए ऑल्सो. बट व्हाट हैपन्स इज दैट इज़ अ पीरियड हम शादी करवा लेते हैं ना हमारे, देन वी विल हैव बोथ प्रेशर्स. ऑफिस का प्रेशर रहता है वेयर वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज अवर सेल्फ, वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ दैट वी आर केपेबल. उसी समय में शादी होता है तो हमको उनका फैमिली में भी वी हैव टू एस्टेब्लिश अवर सेल्फ. हाँ, तो दोनों का प्रेशर होने के बाद एंड स्पेशली वंस डिलीवरी ओवर वी आर ए मदर, देन you are being put additional pressure to show that you have to take care of the baby. Mostly it is slowly might be little improvement is there, but still 90% of the responsibility for taking care of the child is with the mother. वो culture वो अभी भी change नहीं हुआ. So that period में we are seeing maximum dropouts. उसके बाद तो then once you come up some places that pressures are there with reference to working, demands are more. हमको काम करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, वी आर टू इवन लर्न सम मोर थिंग्स. सो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो रहा है तो पीपल आर नॉट, आई मीन दे हैव द कैपेबिलिटी बट वो सोच रहा है कि मैं नहीं कर सकती बोल के वो ड्रॉप आउट हो जाता है. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेजेस वी आर स्टेइंग. एटलीस्ट व्हाट बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अलग अलग स्टेज में जो ये ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं अगर उनको रोका जाए तो कहीं ना कहीं आज हम भारतीय समाज में देख सकते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं जो तेज़ हैं पढ़ने लिखने में, जो विशेष प्रेम रखती हैं विज्ञान के क्षेत्र में, वो वापस आ सकती हैं और हमको बहुत सारी अच्छी साइंटिस्ट सब मिल सकती हैं. मैडम आप शी टीम से हैं और जाते जाते एक छोटा सा संदेश जो आप कॉलेज की गर्ल्स को देना चाहेंगी. सी हम सबको 24 आवर्स ही है इन ए डे एंड वी आर सीइंग सो मेनी सक्सेसफुल वुमेन. एंड अभी ये हाल नहीं है कि कभी आप सब सुधा मूर्ति जी के स्टोरी सुने होंगे तो देर वर टाइम्स व्हेन द जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्लोज्ड फॉर वुमेन, तो दिस जॉब इज़ ओनली फॉर मेन बोल के नोटिफिकेशन आता था. तो देर वर टाइम्स व्हेन सती वॉज देर. सो अभी यो हाल नहीं है. तो अभी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सक्सीडेड देन डेफिनेटली समथिंग वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. सो अपने you have to think of ourselves and how we can get rid of our difficulties. So सभी को हर किसी ना किसी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहते हैं और कैसे उसका पार करने के लिए क्या करना चाहिए वो सोचना है. तो डोंट सिट आइडल एंड डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू. डेफिनेटली वी कैन डू. और मेरा इशू देखे तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले आई डिड नॉट see when a ground, even when I was in school days also, except PT period में जब I did not do any workouts or anything. But when I came to this department, thanks to my police academy and thanks to my trainers, तो उन लोग कितना अच्छा तरह से हम लोग को ट्रेन किया है एंड दे हैव एक्सट्रैक्टेड, दे हैव टैप्ड सो मच पोटेंशियल फ्रॉम अस. वी यूज्ड टू डू 10 किलोमीटर रन एवरी वीक and we climbed the so many tough terrain. एंड हम लोग एक जंगल में ट्रेनिंग किए थे. तो वह सभी लोग ने नहीं करे मगर वंस यू आर इन पुलिस डिपार्टमेंट एंड योर पोटेंशियल इज टैप्ड. तो ऐसा सभी में शक्ति है, सभी में टैलेंट है. तो वो अपने आप उसको रोक ना करें और एक्सट्रैक्ट योर पोटेंशियल एंड रीड मेनी सक्सेस स्टोरीज. अभी देर वर टाइम्स व्हेन देर वर नो सक्सेस स्टोरीज, देर वर ओनली टफ टाइम्स वुमेन वर फेसिंग टू कम आउट ऑफ द हर्डल्स. Right now you have got ample number of success stories. Women are in every field, you name it and we have it. I know अभी निर्मला सीतारामन जी हैं, she is heading, she had all the three forces, yeah, defense forces. So
उससे क्या बोलना है। When you take Telangana also, there was first Andhra Pradesh also, then Andhra Pradesh, the first women home minister. So we have number of examples, success symbols in the form of women, and you just need to बहुत अच्छी achieve बात that. आपने कही कि अपने जज्बे को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, उसे रोकिए मत, उसे और आगे बढ़ाइए और आप जो बनना चाहती हैं जीवन में वो आप बन सकती हैं। मैम बताइए, छोटी सी एम्पावरमेंट डजंट कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। जो भी आपको एम्पावरमेंट होना है वो अपने आप है, अंदर है, एंड डोंट एक्सपेक्ट इट। एंड वीमेन शैल बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। If these three are there, then women are empowered. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आप सभी ने अपना अपना समय निकाला, अपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जी हाँ, ये पंक्तियाँ भले ही एक पक्षी के लिए कही गई हों, लेकिन यहाँ आज हम सभी के लिए समसामयिक हैं। अगर स्त्री में कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे भी आगे बढ़ाइए। वो कहीं भी आपके बेटे से कम नहीं है। चाहे वो काम करे तो उसका मदद करिए, घर में बाहर जिस तरह से आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं उसे आगे बढ़ाइए। तभी जो हमारे पौराणिक काल में कहा जाता था, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल, और ये तभी स्थापित हो पाएगा जब हम सभी एक साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाएं और हम सब इसके लिए जिम्मेदारी लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूँ विदा आप सभी से। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा हैदराबाद।